प्रीवियस वीडियो में हम एरर के बारे में कुछ पढ़े थे, जिसमें व्हाट इज एरर, फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सब जान चुके थे। एरर इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये भी जान चुके थे। अब मल्टीप्लिकेशन की बात आई। व्हेन there is error in two quantities and when that quantities are multiplied, then what will happen to the error in the result? Yani it means we have to study today error in product. Error in product starts errors in product. Let us suppose two quantities A and B. A and B. So let us suppose x equal to A and B. A B कोई एक क्वांटिटी है, B भी कोई क्वांटिटी है. When there is error in A and error in B, then there may be error in x also. तो ठीक A में अगर एरर आ जाए, A में अगर एरर आ जाए, A प्लस माइनस डेल्टा ए में एरर, किसी भी चीज में एरर, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. फिर B में भी अगर एरर आ जाए तो B प्लस माइनस डेल्टा B, then result will also have an error, A plus minus delta x. A में एरर दिस, B में एरर दिस. जब A और B दोनों में एरर हुई, then x also have error this. तो ऐसे एरर के आने से x में भी एरर हो गए. अब बात है x प्लस माइनस दिस. अब ये करते हैं मल्टीप्लाई. अब हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या नहीं तो ऐसा करते हैं A कॉमन ले लेते हैं. इसमें से A कॉमन लिए, A अगर कॉमन ले लें तो ये हो गए 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई A. A को अंदर दोगे तो वही चीज मिलेगी. अगेन B कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B. इसमें से A कॉमन, इसमें से B कॉमन, तो इसमें से भी क्यों ना x कॉमन ले लिया जाए. तो ले ही लो, छोड़ो, x कॉमन ले ही लेता हूं. तो 1 प्लस माइनस दिस बाय x. इसमें से x कॉमन, A कॉमन, B कॉमन. अब देखा जाए A इंटू B, इधर x, ये x है, 1 प्लस माइनस x equal to AB, x equal to AB कैंसल आउट. x AB होते हैं तो कैंसल आउट हो गए. 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लो अलजेब्रा की तरह, 1 से कर लो. 1 प्लस माइनस 1 से करा उसको तो वही चीज रह गई. अब इससे करने प्लस माइनस डेल्टा A बाई A. फिर इससे 1 को इससे इसको, तो प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इंटू डेल्टा B बाई B. 1 1 कैंसल आउट, 1 1 कैंसल हो गए. तो बचा क्या, डेल्टा x बाई x. ठीक, इधर पहले ये लिख लेता हूं, डेल्टा A बाई A प्लस माइनस में, ठीक है, ये भी प्लस माइनस में. फिर प्लस माइनस में डेल्टा B बाई B. ये अब ये गौर से देखो, स्मॉल एरर इनटू स्मॉल एरर. दो स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो और स्मॉल हो जाते हैं. लेट अस सपोज 0.01 इनटू 0.01, ये और स्मॉल ही हो जाएगा. 0.0001 इतने हो गए. इट मींस आफ्टर मल्टीप्लाइंग we get
very smaller quantity, that's why that may be neglected. This is neglected here. Delta A by A into delta B by B is neglected due to very small क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, इसीलिए उसको निगलेक्ट कर दिए गए। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। ठीक, तो नोट कर लो इसे। तो हम यहां से अगर इसको क्या करें, फ्रैक्शनल चेंज, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन x, फ्रैक्शनल चेंज इन a, फ्रैक्शनल चेंज इन b। तो अगर हम चेंज एरर निकालूं x में, दिस इज एरर इन x, दिस इज एरर इन x, अगर निकालूं दैट विल बी x टाइम्स x into this, तो ये हो गए। और ये भी पता है कभी भी एरर्स ऐड ही होते हैं, एरर्स ऑलवेज मैक्सिमम निकालना होता है और उस टाइम में एरर ऐड ही होगा, तो एरर को ऐड ही करना है। ठीक है, एरर को हमेशा ऐड ही करना है। ये किस सिंबल में होगा, ये पूरा प्लस माइनस के सिंबल में होगी। तो यहां से ये निकाले नीचे मल्टीप्लाई, तो x में एरर दिस हो गई, दिस इज फ्रैक्शनल एरर इन x, डेल्टा x बाय x बराबर फ्रैक्शनल एरर इन x, डेल्टा a बाय a फ्रैक्शनल एरर इन a, डेल्टा b बाय b फ्रैक्शनल एरर इन b, these are called fractional error. तो fractional error in x is sum of fractional error in individual quantity. Individual means this and this. ठीक, तो मान लेता हूं किसी कोई रेक्टेंगल है, एग्जांपल में है कोई रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है, रेक्टेंगल इसकी लेंथ है 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज गिवन 3 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। लेंथ दिस है किसी रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ दिस है किसी रेक्टेंगल की। फाइंड एरिया with error limit, find area with an error limit, error limit के साथ। ठीक है, तो करते हैं error limit के साथ। तो एरिया होगा ओरिजिनल एरिया, अभी एरर को छोड़ दिया जाए तत्काल के लिए। ओरिजिनल एरिया कितने हो गए, L into B, L is this 2 into 3, 2 into 3। तो पहले इसे निकाल के रख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो पहले ओरिजिनल जो है एरर को छोड़ के ओरिजिनल क्वांटिटी उससे निकाल लेना है एरिया। अब बात यह है कि फ्रैक्शनल एरर भी निकाल के तब हमें इसमें एरर, यानी कि इसकी जो ये एरर होगी, अभी फॉर्मूले जो निकले थे, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन ए, कुछ तो होगा फ्रैक्शनल एरर इन ए दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर जो दो क्वांटिटी है, कौन कौन है, एल एंड बी। फ्रैक्शनल एरर इन एल प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन बी, दोनों की फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं। और जब बात है कि जब एरर की एडिशन की बात, ये भी प्लस माइनस होता है, ये भी प्लस माइनस, सब प्लस माइनस होते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर इन ए, फ्रैक्शनल एरर इन ए, ये दोनों ऐड ही होगा। बाहर में क्या होगा, प्लस माइनस। चेंज इन
Another error in L. Error in L is what? Error in L is this. Error in L is this. And L is what? 2. हमेशा fractional error in L will be error divided by original quantity. This by this. Fractional error in this. Error in B divided by B. तो इस तरीके से बनेंगे 0.02 by 2. हमेशा बीच में प्लस ही होते हैं, एरर को ऐड ही करते हैं. फ्रैक्शनल एरर इन बी इट मींस 0.01 डिवाइडेड बाय 3. वी विल गेट फ्रैक्शनल एरर इन बोथ quantities. Here plus minus symbol is given because they are having both plus minus sign common लिया हुआ. तो error in A times cross multiply. A is what? A is this. Original area is this. तो 6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो 6 into क्रॉस में जाएगा. अब इसकी वैल्यू निकाल लेना है, इसकी वैल्यू निकाल लेना है. जो कुछ भी आ जाए वो प्लस माइनस में ही होगा. तो ये हो गए हमारे 0.01 प्लस 0.003 अप्रॉक्सीमेट दिस हुए. इसको भी 0 कर देता हूँ, ऐड करने में सुविधा होगा. तो दिस विल बी प्लस माइनस 6 into 310 पॉइंट. तो ये हो गए एरिया. सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा. जो कुछ भी आ जाए 1 2 3. तो इस दोनों के मल्टीप्लाई दिस हो गए. ये है एरर इन ए. बट ए कितने? दिस इज एरर इन ए बट ए इज दिस. तो एरर लिमिट के साथ एरिया. सो एरिया विद एरर लिमिट 6 प्लस माइनस 0.078 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये होगी 0 है तो ये होगी विद एरर लिमिट नॉट. ठीक है, तो समझ में आया होगा ये एरर इन प्रोडक्ट. अब है एरर इन डिवीजन. एरर इन डिवीजन. एरर्स इन डिवीजन ये पढ़ना है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये हो गए. अब है डिवीजन. तो सपोज A and B similarly two quantities. When there is error in A plus minus delta A and error in B plus minus delta B. A B में जब एरर होगा तो X में भी एरर हो जाएगा. तो X में भी एरर हो गई. ठीक. A इसमें से कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस डेल्टा A बाई A. B कॉमन फ्रॉम here 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B. यहाँ से x कॉमन इसी तरह से ले लें 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x. A बाई B इज x और x. यहाँ से ये गए. A बाई B और x बराबर होते हैं. बोथ साइड कैंसल्स आउट. अब ये देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें. हाउ टू सॉल्व दिस. ये ऊपर गए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B इनवर्स. बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं. अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन. दिस सीधा बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करेंगे तो सीधा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाई B. इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो एक बार माइनस एक बार प्लस वही चीजें होगा. तो ठीक है, कर दिए. इसको माइनस प्लस कर देते हैं. पहले माइनस प्लस. ठीक. इस
इस पावर से इसको मल्टीप्लाई हो गए, तो पहले प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो। तो 1 प्लस माइनस दिस, ठीक है। अब 1 से इसको करते दोनों को, तो 1 प्लस माइनस दिस, 1 से करा, नथिंग विल बी चेंज। अब इससे करो तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, इससे इसको फिर इससे इसको, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस हो गया तो क्लियर है। तो क्यों ना दिस into this will also neglected, same here, smaller quantities are multiplied, then that will become again more smaller, that's why this will be neglected। तो neglect कर दो, ये 1 और ये 1 गए, ये भी neglect हो गए, तो बचे कौन, डेल्टा x by x, ये डेल्टा x है। fractional change in A plus minus minus plus fractional change in B। अब हम इसको प्लस माइनस कहेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर हो गए अब पहले वाले की तरह। अगर हम एरर x में निकालें, ओरिजिनल क्वांटिटी में निकालें, तो x से क्या हो जाएगी, जैसे कि एग्जांपल हमने करा था, एरिया में एरर, एरिया से मल्टीप्लाई करा था फ्रैक्शनल एरर को, तो यही चीजें थी मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी, तो ये चीजें यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले प्लस माइनस होगा फिर x, फिर ये चीजें एरर इन्हें, इसकी साइन पीछे है, प्लस माइनस एरर फ्रैक्शनल एरर इन b, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे रिजल्ट आ गए। तो एरर इन x सिंबल प्लस माइनस, x ओरिजिनल, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस माइनस फ्रैक्शनल एरर इन b, बाकी वही सेम आए जो मल्टीप्लाई में थे। इट मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम होते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेम होते हैं, नॉट, ठीक है। तो हमारे पास अब डिवीजन के एक एग्जांपल है, तो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज, दिस इज 12.5 plus minus 0.2, 12.5 plus minus 0.2 meter per second, that was the change in velocity, it means v minus u। तो v minus u दिए हुए हैं, change in velocity it means v minus u, final minus initial, that is given 12.5 plus minus 0.2 meter per second, this is given इन टाइम, कितने टाइम में, तो 5 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, दिस सेकेंड में दिस चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाई t, वही होते हैं, यहाँ पे v और u नहीं दिए हैं, दिस इज गिवन v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी सिंपली दे दिए, v माइनस u ही दे दिए। तो एरर लिमिट के साथ हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिवीजन में हो गए, एक ये 12.5 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस माइनस 0.3, ये तो डिवीजन हो गए, दो एरर वाले क्वांटिटी की डिवीजन। तो अब क्या करना चाहिए, तो हम इसे ना v माइनस u का नाम कुछ दे देते हैं, v दे देते हैं, ठीक, क्योंकि ये एक ही चीज है तो v नाम रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसकी थ्योरी को याद करना चाहिए। तो पहले तो एक्चुअल एक्सेलरेशन विदाउट एरर लिमिट कितना होगा ये निकाल लेना है। तो एक्चुअल एक्सेलरेशन विदाउट एरर लिमिट, विदाउट एरर लिमिट, तो बिना एरर वाले दिस बाय दिस v माइनस u बाय t, 12.5 बाय 5, ये कितने हो जाएंगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विदाउट एरर लिमिट पहले निकाल लेते हैं और फिर बाद में एरर लिमिट निकालते हैं। तो कौन सी क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो ये है एक्सेलरेशन, तो एरर रिलेटिव एरर, ये फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू, बाकी के कौन कौन सी चीजें डिवाइड है, तो वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी की फ्रैक्शनल एरर यहाँ प्लस माइनस होते हैं बाहर और अंदर में हमेशा प्लस होते हैं, तो इसकी, और दूसरा नीचे कौन है,
टाइम, तो टाइम की फ्रैक्शनल एरर। अब ये एरर, ये वाले हैं, तो अब हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एरर इन एक्सेलरेशन, ये क्रॉस करके जाएंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 2.5 पीछे प्लस माइनस होगा क्योंकि ये एरर है, प्लस माइनस में होना ही है, इनटू error in velocity is what this divided by velocity this। तो हमें this by this हमेशा करना है, फ्रैक्शनल एरर किसी भी क्वांटिटी के लिए this error by वो क्वांटिटी, तो 0.2 by 12.5, फिर प्लस, अंदर में तो प्लस ही होते हैं और बाहर में प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस टाइम की फ्रैक्शनल 0.3 by 5। अब ये जितना हो जाए, ये हो गए हमारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसमें एरर, ये हो गए हमारे एरर इन एरिया। अब एरर इन एक्सीलरेशन, अब इसके आंसर यानी कि हो जाएंगे प्लस माइनस 0.2, इसकी कैलकुलेशन हो जाएंगे प्लस माइनस 0.2, कैलकुलेशन कर लो तो आ जाएंगे प्लस माइनस 0.2। ये तो एरर इन एरिया है, बट एरर एरिया नहीं एक्सीलरेशन है, बट एक्सीलरेशन थे कितने विदाउट एरर दिस, तो हमारे एक्सीलरेशन हो गए एरर लिमिट के साथ 2.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरर लिमिट के साथ हमारे एक्सीलरेशन आ गए। तो कभी भी किस तरीके से करते हैं ये ध्यान में रखना है, नोट दिस, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिए डिवीजन तक। अब आगे चलते हैं कि कभी किसी क्वांटिटी का पावर भी तो हो सकता है कुछ, यानी कि x टू द पावर n, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा होगा, मान लो सपोज a का पावर n और b का पावर m है, जब किसी क्वांटिटी के पावर्स रहेंगे उस टाइम में अगर उनमें एरर आई, a में एरर आई, b में एरर आई, तो x में किस हिसाब से एरर आएगा वो चीजें हमें देखना है। जब पावर में हो फंक्शन और तब अगर क्वांटिटी में एरर आए तब के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये अब यहाँ पे हम पावर को हटाने के लिए, यानी पावर को मल्टीप्लाई में लाने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग ln, नेचुरल लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग ln होते हैं, इसको ln लिखते हैं फिजिक्स के लिए, l एंड मतलब नेचुरल लॉग, तो दोनों साइड ले लेते हैं, यानी कि लॉग की ही प्रॉपर्टी वो भी होते हैं, तो ln x ln this log a by b होते हैं, log a माइनस log b, तो ये चीजें भी लगाना होगा, तो log a माइनस ln b टू द पावर m, ये ln वाला n है और ये a टू द पावर वाला n है। याद रखना है log a by b होते हैं log a माइनस log b, log a इंटू b होते हैं log a प्लस log b, ये सब पता होना चाहिए। तो log a वाला चीज माइनस नीचे वाला, ठीक है, कर लिया आपने ln x। और दूसरा, अगर पावर के टर्म में हो, log के आगे a है और a का पावर b है, तो पावर क्या होते हैं, पीछे आते हैं, b log a हो जाते हैं, पावर पीछे, तो ln में भी वही रूल होते हैं, तो n पीछे ln a, फिर m पीछे ln b, n पीछे log या ln वाले के जो रूल है पावर प्रोडक्ट में पीछे आते हैं और बाकी रह जाते हैं, ये रूल हो गए। और नीचे में जो रहते हैं वो माइनस के साथ आगे चले जाते हैं।
अब बात यह है डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन। अब हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? डिफरेंशिएटिंग दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो यहाँ पे 1/x होगा, लेकिन इसके आगे फिर dx भी होगा, क्योंकि इसको हम किस चीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये पता नहीं होता है। और जब ये पता नहीं होता तो 1/x करके फिर आगे d के साथ उसे रख देते हैं, फिर n 1/a करेंगे पहले और इसे फिर d के साथ रख देंगे, dA। इसमें भी -m, फिर ln का 1/b, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नहीं पता, तो d के साथ इसको रख देते हैं फिर से। तो ये हो गया हमारे dx/x and dA/a and dB/d। अब ये d ये क्या है? dx मतलब एरर इन x, वही है डेल्टा, पहले जो यूज करते थे ना ट्रायंगल वाला डेल्टा, उसी की जगह वो थोड़ा बड़ा होता है और ये उससे भी छोटा होता है, ये उससे भी छोटा होता है। तो अगर इसको उस सेंस में लिखें, अगर हम इधर नोट कर लो, मैं नोट कर दूं, तो अगर हम इसको इस चेंज को प्रीवियस वाले फॉर्म में लिखूं फ्रैक्शनल एरर के सेंस में, तो ये d हो जाएगी n फ्रैक्शनल एरर इन a माइनस m फ्रैक्शनल एरर इन b। इस तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे फ्रैक्शनल एरर पावर वाले में ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो d है वो स्मॉल एरर होते हैं और कैपिटल वाले जो है ट्रायंगल वाले वो लार्ज एरर होते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। बट एक चीज और है कि हम कभी भी एरर को माइनस तो करते नहीं, एरर को कभी माइनस नहीं करते हैं, और माइनस नहीं करते तब यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। तो एरर में जब भी हम इसको रिप्लेस करेंगे, जब भी हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं फ्रैक्शनल एरर में, तो वहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही हो जाता है। ये सब चीजें जो है ना, ये सब इसके साथ प्लस माइनस दोनों ही चीजें होना है, और दोनों ही चीजें जब भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों दिखेंगे। तो सब में जब इससे इसमें जाऊंगा तो प्लस माइनस सबके साथ होना है। तो लगा देता हूँ, सब में लॉजिकली ये करना होगा, क्योंकि जब भी एरर होते हैं तो हमको तो पहले से पता है प्लस माइनस दोनों में होते हैं। तो जब इसको हम फ्रैक्शनल एरर में चेंज करेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस लगा देंगे, तो लगा दिए। एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, खैर उससे फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो एरर इन x, हाँ आगे लेके जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी अगर आगे करना हो तो वो भी कर सकते हैं। प्लस माइनस एंड फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस दिस। अब ये हमारे फाइनल रिजल्ट आ गए। x में जो एरर होगी इस केस में प्लस माइनस तो एरर में होता ही है, फिर ओरिजिनल x कभी भी, फिर अब देखा जाए x क्या थे, दिस ये था हमारे पास। अब टेक्निक कैसे याद रखें, इसकी एरर जो होगी, इसकी एरर प्लस माइनस दिस जो कुछ भी है, और अगेन है यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू होगी, पावर पीछे, a की पावर पीछे, अब फ्रैक्शनल एरर इन a, एरर तो हमेशा ये सब प्लस ही होते हैं, तो प्लस इसमें चलेंगे, इसकी m थे, पावर पीछे और फ्रैक्शनल एरर इन b। इस तरीके से हमें एरर
x की आ जाएगी, और अगर एरर आ जाएगी तो जो चीज़ें पूछी जा रही है एरर लिमिट के साथ, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे नोट कर लो।